चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के घर पहुंचे हैं। श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं कई बड़े नेता। तो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पूरा देश आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए, श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। यह सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहने वाला है। तो श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं कई बड़े नेता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं पीएम मोदी। अमित शाह भी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंची हैं, जिसकी तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए, आज एक ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच में नहीं है, जिसके जाने से ना सिर्फ देश बल्कि प्रदेश, पूरी दुनिया भर में गम का माहौल है। उनका इस तरह से चले जाना यूं मानिए कि एक अपूर्णीय क्षति है। तो पूरे देश भर में शोक का माहौल है। तो दिल्ली से ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। अमित शाह भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के घर पहुंचे हैं। और देखिए, जब उनका निधन हुआ, देर रात ही मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है दिल्ली के एम्स से उनके दिल्ली स्थित आवास पर लाया गया। और उनके आवास के बाहर की ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो पूरा देश आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। और इस बीच कई बड़े नेता जो हैं उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। यह सिलसिला लगातार जारी भी रहने वाला है। 92 साल की उम्र में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और पूरे देश में गम का माहौल भी है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो जन्म है वो 26 सितंबर 1932 को हुआ। और बचपन से ही वो काफी ज्यादा मेधावी छात्र भी रहे। उनका जो योगदान था, और डॉक्टर सिंह ने 1950 के दशक में अपने करियर की शुरुआत जो है वो आर्थिक मामलों में शोधकर्ता के रूप में की। और उनके जो उल्लेखनीय योगदान है, उन्हीं के कारण उन्हें सन 1971 में भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। हालांकि अगर उनके उदारीकरण की बात की जाए तो वो उदारीकरण के जनक माने जाते थे। सन 1991 की अगर हम बात करें, देखिए तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं लगातार दिल्ली से ये तस्वीरें। और पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है, बल्कि आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं दिल्ली स्थित उनके आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। पीएम मोदी, अमित शाह ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है और फूल भी चढ़ाए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके आवास पर हैं। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देखिए, नम आंखों के साथ आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। नम आंखों के साथ उन्हें विदा किया जाएगा। और 7 दिन का जो राष्ट्रीय शोक है वो भी घोषित किया गया है। तो दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं। तो नम आंखें हर किसी की आपको नजर भी आ रही हैं। देखिए, ये एक ऐसा पल है जो हमेशा हमें याद रहेगा। जब हमारे परिवार से कोई सदस्य चला जाता है, उसके बाद हर किसी का ये उदास चेहरा जो है वो देखने को मिलता है। और इस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का चले जाना, तो पूरे देश भर में शोक की लहर है। ना सिर्फ देश भर में बल्कि पूरी दुनिया भर में हर किसी के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। पूरा देश आज शोक मना रहा है। गम का माहौल जो है
यहाँ पर नजर भी आ रहा है। दिल्ली से ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। पीएम मोदी, अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है और तमाम जो दिग्गज हैं उन्होंने एक्स के जरिए भी पोस्ट किया और अपनी संवेदनाएं, अपना जो दुख है वो भी व्यक्त किया गया। हरियाणा न्यूज भी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस तरह से चले जाना और दुख प्रकट करता है। ईश्वर उस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। तो देखिए, जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली से ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं है। ना सिर्फ वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो काफी सादगी के साथ जीना पसंद करते थे। उनका अगर कोई वाक्य याद आता है, ना जाने कितने ऐसे वाक्य हैं जो याद आते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा वाक्य भी है जो अक्सर वो कहा करते थे कि उन्हें मारुति 800 ही जिसमें चलना उन्हें पसंद है। एक ऐसे व्यक्ति जो सादगी भरा जीवन जीना हमेशा पसंद करते थे। तो सन 1991 की अगर हम बात करें, हालांकि वैसे तो वो उदारीकरण के जनक माने जाते थे, लेकिन जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की और वही शुरुआत जो है वो आगे तक चली। भारत को आर्थिक उदारीकरण की राह पर आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश के जो दरवाजे हैं वो खुले और इससे न सिर्फ गति मिली बल्कि आर्थिक विकास को भी गति मिली। निजी जीवन की अगर हम उनकी बात करें तो काफी सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया। उनकी पत्नी गुरचरण कौर और 3 बेटियां हैं। वे साहित्य, संगीत और आध्यात्म में गहरी रुचि रखते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर सुनते ही पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। हालांकि जो तस्वीरें लगातार हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जो दिखा रहा है, आपको हर किसी के चेहरे पर उदासी नजर आ रही होगी, क्योंकि एक ऐसा पल है जिसमें उदासी छाना तो लाजमी हो जाता है। और देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख प्रकट किया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन विरल राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा जगत और प्रशासन दोनों में समान रूप से सहजता से काम किया। सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में एक अहम योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका इस तरह से चले जाना हम सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है। भारत के महानतम सपूतों में से एक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। उनके परिवार, मित्रों को भगवान संबल प्रदान करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख प्रकट किया है। मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मनाता है पूरा देश। साधारण परिवार से उठकर वह एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर उन्होंने काम किया। वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी है। पीएम कहते हैं, संसद में उनका हस्तक्षेप भी व्यवहारिक था। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। देश आज उन्हें याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और उनके निधन की सूचना अत्यंत दुखद है, ये कहा। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख प्रकट किया है। पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद एवं भारतीय राजनीति की अपूर्णीय क्षति है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है, दिवंगत पुण्यात्मा को सिद्धि प्रदान करें। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा, मनमोहन जी ने बहुत ही बुद्धिमता, ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता, अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। मेरे एक मार्गदर्शक और मार्गदर्शक को खो दिया है।
वे कहते हुए नजर आए हैं, हमसे लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी ट्वीट किया, निधन की खबर अत्यंत दुखद है। पंजाब के एक साधारण से गांव से भारत के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बनने का सफर आपके समर्पण को दर्शाता है। आपकी सादगी जो है वो हमेशा उन्हें याद किया जाएगा और ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, उनके निधन को लेकर उन्होंने कहा कि यह पुण्य क्षति है। उनकी सादगी भरा जो जीवन उन्होंने जिया, आज उन्हें याद इसलिए किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर, जब पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर वो पहुंचे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नम आंखों के साथ आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। ना सिर्फ उनकी बातों को याद किया जा रहा है, बल्कि उनके योगदान को भी याद किया जा रहा है। उनका जो योगदान इस देश में रहा और यूं मानिए कि उनका जो योगदान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आज नहीं कल तक भी याद करेंगी। इस तरह से उनका चले जाना एक अपूर्णीय क्षति है। तो जेपी नड्डा ने भी दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 यानी कि कल शाम रात को उनका निधन हुआ। 92 वर्षीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद गुरुवार शाम दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। एम्स नई दिल्ली ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की पुष्टि जारी करते हुए ये भी कहा कि यहां तक कि एम्स ने भी ये कहा कि अत्यंत दुख के साथ हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की सूचना देते हैं। और क्योंकि वो काफी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। और तस्वीर देखिए, लगातार साझा कर रहे हैं हम उनके आवास की ये तस्वीरें, जिसमें लगातार तमाम जो दिग्गज हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया भर में शोक की लहर है, संवेदनाएं उन्हें व्यक्त की जा रही हैं। तो हरियाणा न्यूज भी उन्हें संवेदनाएं व्यक्त करता है और ईश्वर से भी यही प्रार्थना है कि ईश्वर उनके परिवार को और संबल प्रदान करे। ऐसी दुख की घड़ी में भगवान उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह को शांति प्रदान करे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। एक ऐसी दिवंगत आत्मा, ओम शांति। तो ये तस्वीरें भी लगातार हम साझा कर रहे हैं। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ तमाम दिग्गज बल्कि पूरा देश उन्हें नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दे रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया है और तो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है और देखिए तमाम जो दिग्गज हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है वो घोषित किया गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव जुड़ गए हैं। कैप्टन अजय यादव जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, पूरे देश भर में शोक की लहर है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक बहुत सामान्य और बहुत ही सिंपल और एक मैं कहूँगा कि अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1991 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो है पूरी इकोनॉमी को जो है एक नई दिशा प्रदान करी। और जो आज हमारी इकोनॉमी जो जिस तरीके से बिल्कुल। कैप्टन अजय यादव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं हैं और पूरे देश भर में गम का माहौल है और पूरा देश उन्हें संवेदनाएं भी व्यक्त कर रहा है। हेलो कैप्टन अजय यादव जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आ रही है आवाज, आपको आ रही है? बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और 1991 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने तब वो वित्त मंत्री थे, तो उनने पूरी इकोनॉमी जो है पूरे वर्ल्ड की जो है देश के लिए खोल दी थी। और जो जीडीपी ग्रोथ उनके टाइम में हुआ वो मतलब कि अभूतपूर्व था। 7 और 8%, 9% तक हमारा जीडीपी ग्रोथ जो बढ़ गया था। और मैं समझता हूँ कि जब वो प्रधानमंत्री बने 2004 से लेकर 2014 को तक जो है उन्होंने दिशा प्रदान करी और बहुत ही सिंपल और एक ऑनेस्ट टू दी कोर और जमीन से जो है उनका नाता जुड़ा हुआ था और एक बहुत ही सशक्त जो है नेता थे। और उन्होंने जो कार्य किया उसको कभी देश भूल नहीं सकता है। और इस तरीके से उन्होंने इकोनॉमी पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश किया। देश को जो है एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाने में जो सबसे अगर किसी का योगदान है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का था। मैं अपने श्रद्धा सुमन उनके प्रति अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही योग्य व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं रहा। ओम शांति। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैप्टन अजय यादव जी। तो देखिए, आज पूर्व पीएम जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तमाम जो दिग्गज हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें तो हम आप तक साझा कर ही रहे हैं और तमाम नेतागण हमारे साथ जुड़ रहे हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। तो 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और आज हमारे बीच में वो नहीं रहे हैं। तो पूरे देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। हालांकि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी के चलते केंद्र सरकार ने भी सभी कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए हैं। राष्ट्रपति भवन में आधा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो झुकाया गया है। उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में जो तिरंगा है वो आधा झुकाया गया है। तो वहीं पे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर तमाम जो दिग्गज हैं वो गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। इसी के चलते राहुल गांधी ने दुख प्रकट किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मनमोहन सिंह जी ने ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता, अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को प्रेरित किया। तो राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने एक मार्गदर्शक और एक ऐसा गुरु खो दिया है। तो वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी दुख व्यक्त किया। मनमोहन सिंह जी ने जो योगदान दिया पूरे देश भर में, उससे मन जो है और जो उनका निधन इस तरह से हुआ है वो आज हमारे बीच में नहीं रहे।
मनोहर लाल ने भी दुख प्रकट किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। साथ ही साथ उन्होंने दुख प्रकट करते हुए ये भी कहा कि मनमोहन सिंह जी ने देश को नई दिशा दी। तो पूरी दुनिया भर में शोक और संवेदनाएं जो हैं यहाँ पर देखी जा रही हैं, शोक प्रकट किया जा रहा है नम आंखों के साथ। आज पूरा देश जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो निधन है वो 92 साल की उम्र में हुआ। कल जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया। करीब रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के तमाम नेतागण से लेकर कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है।